औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इस वक्त यहाँ पे बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स और रियल इस्टेट कम्युनिटी इकट्ठे हुए हैं। उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है कि एक इदारा पाकिस्तान का नामवर एक सहाफ़ती इदारा है जो कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ मुस्तकिल एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के अंदर मसरूफ़ है और झूठी खबरें जो है वो फैला रहा है। और मेरा ये आज यहाँ पे सवाल है अपने हुकूमती लीडरान से कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा बनाना रिपब्लिक मुल्क है जहाँ पे सहाफ़त का कत्ले आम हो रहा है और हुकूमत की जो है वो आंखें बंद हैं। यहाँ पे कलम बिक रहा है, यहाँ पे ज़मीर बिक रहा है, यहाँ पे किरदार बिक रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ऐसे इदारों पे पट्टा डाल सके। डॉन न्यूज़ पिछले कोई एक साल से मुस्तकिल जो है बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो है वो नेगेटिविटीज़ फैला रहा है, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है, खबर छापता है, उस खबर का ना कोई सबूत होता है ना कोई सर पैर होता है। आप मुझे बात बताएं कि क्या कब तक ऐसी सहाफ़त जो है वो रहेगी, ज़िंदा रहेगी, जब तक आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, इदारों को ब्लैकमेल करेंगे, कारोबारी अशराफिया को ब्लैकमेल करेंगे। कारोबारी अशराफिया अगर आपको पैसे देगी तो आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अगर उसने पैसे देने से, ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया तो आप उसको खिलाफ जो है वो अपने कलम को इस्तेमाल करेंगे, अपने ज़मीर को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे अपनी सहाफ़त भी बेचेंगे, ज़मीर भी बेचेंगे। ये क्या है? मैं यहाँ पे रियल इस्टेट कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर, बहरिया टाउन रेजिडेंट के बिहाफ के ऊपर मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने डॉन न्यूज़ को 1 रुपया नहीं देना। यहाँ पे हमारा मुतालबा है कि डॉन न्यूज़ को आप 1 टका ना दें। हम रियल इस्टेट कम्युनिटी, रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन, बहरिया टाउन रेजिडेंट्स आपके साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ, हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को ग्रांट्स दें, इन लोगों को एड्स दें। इनको एड्स नहीं मिल रहे तो ये लोगों के दफ्तरों में घुस रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह करने में तुले हुए हैं। देखें ये किसका, ये एक कारोबार को प्रोटेक्शन देना, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। आज यहाँ पे हम क्योंकि बहरिया टाउन के स्टेक होल्डर्स हैं, हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक मुतालबा लेके हुकूमत से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए इन ब्लैक मेलर से, इन गुंडों से, इन कलम फ़रोशों से, इन ज़मीर फ़रोशों से हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हमें ना मजबूर किया जाए कि हम कोई ऐसा इक़दाम उठाएँ जिससे मुल्क के अंदर बदअमनी हो। हम लोग एहतजाज करने वाले लोग नहीं, हम लोग सिंपल कारोबारी लोग हैं। यहाँ पे पुरअमन आवाम खड़ी हुई है और ये अगर ये बाज ना है अपनी हरकतों से तो हमारा अगला जो धरना होगा, अगला जो हमारा प्रोटेस्ट होगा वो रिकॉर्ड प्रोटेस्ट होगा। माल रोड के ऊपर हम गवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह ये तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है इस पर कोई मस्बत इक़दाम लेगी। और डॉन न्यूज़ को जो है ये हम ये बात चैलेंज करने को तैयार है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप अपनी खबर की तस्दीक करें। आपने जो खबरें छापी हैं, जो फेक 2 नंबर खबरें आप छापते हैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इस गर्ज से कि आपको कोई ना कोई इदारा पैसे दे, आप उस खबर के सबूत दें, आप उस खबर के सबूत दें, साथ सबूत फराहम करें, वरना इस खबर से आप जो है वो माजरत करें और बैक ऑफ करें। डॉक्टर साहब, पैमरा को कोई आपने एप्लीकेशन दी है? इस वक्त हमारी जो है वो बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो है वो एक हर्जाने का दावा कर चुकी है और वो इस वक्त जो है वो इंशाल्लाह अंडर प्रोसीडिंग है। बहुत जल्द इंशाल्लाह अदालती कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और हमारा बेसिकली यही है कि हम लोगों ने अदालती कार्रवाई पे ही जाना है, हम लोगों ने लीगली उनका मुकाबला करना है। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुआशरे के अंदर कोई भी बदअमनी का खतरा हो या कोई भी ऐसा कोई वॉयलेंस का खतरा हो। झूठी खबर अगर साबित हो जाए तो पीका ऑर्डिनेंस लगता है और उस पर लाइसेंस मुअत्तल होता है। तो अगर आप पैमरा से रुजू करें तो आप इनको टफ अल्लाह के फजलो करम से हम लोगों ने इस सहाफ़ती मैं कहता हूँ ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। यहाँ पे जो सहाफ़ी भाई खड़े हुए हैं, ये आपके पेशे को बदनाम किया जा रहा है, ये आपके ऊपर दाग है, ये आपके अंदर काली भेड़े हैं। आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए इसमें, ये आप लोगों का फ़र्ज़ है। और दूसरी बात ये है, इनका लाइसेंस जब तक मुअत्तल नहीं होता तब तक हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर खबरें छाप दी जाती हैं, शाया कर दी जाती हैं, बाद में माजरत भी कोई नहीं करता। ये अनफॉर्चुनेट है। बाकी दुनिया में तो जिम्मेदारी कबूल की जाती है। अब आप अपने एहतजाज का जो दायरा है कितना वसी करेंगे? कब तक आपने फील्ड में रहना, जब तक आप देखें इस वक्त अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन यहाँ पे हमारे साथ जो है 2,500 से 3,000 बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे कि आप कैमरा जो है दिखा भी सकते हैं। और यहाँ पे मुस्तकिल जो है आवाम के अंदर जो है गम और गुस्सा है।
डॉन न्यूज़ के ख़िलाफ़ सिर्फ हुकूमत गुस्सा क्यों है? देखें, ये हमारा घर है, बहरिया टाउन इज़ आवर होम। यहाँ पे हज़ारों नहीं मल्टीपल लाखों लोग रेजिडेंट्स भी हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अंदर लोगों का रिस्क भी वाबस्ता है। यहाँ पे एक पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। आप जब किसी एक घर पे अटैक करोगे, जब आप किसी एक घर के बारे में एक नेगेटिव अफवाह फैलाओगे, तो ज़ाहिर बात है लोगों के अंदर जो है लोगों के जज्बात मजरूह होंगे। तो अभी इंशाल्लाह मल्टीपल एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और हमारी फिर एक बार रिक्वेस्ट होगी कि बहरिया मैनेजमेंट से भी कि आप लोग किसी भी ऐसे सहाफ़ी को, किसी भी ऐसे सहाफ़ती इदारे को 1 रुपया नहीं दीजिएगा, एक आना भी नहीं देना जो आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। क्यों? आप जब तक उनको पैसे देते रहेंगे, ये लोग आपके बारे में खामोश रहेंगे। जैसे ही आपने पैसे बंद किए, ये फिर आपके खिलाफ बकवास करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत नामवर सहाफ़ी है जिनका ये ट्वीट था, वो उसमें कह रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची जो है, ये तारकीन वतन जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन का ये अड्डा है, ये मंशियात फरोशों का अड्डा है, ये बंदूक फरोशों का अड्डा है। तो आप समझते हैं कि ये जो ट्वीट करना मुनासिब था और ये ट्वीट आपने डिलीट करने का कोई मुतालबा किया उनसे? देखें, मैं आपको बात बताऊँ, जहालत पे मबनी ट्वीट है ना, जहालत पे मबनी कि एक गोट था, पिंड थे जहाँ पे बदअमनी होती थी, जहाँ पे क्रिमिनल्स रहते थे। आज से कोई 15 साल पहले ट्रांजिशनल फेज़ आया, बहरिया टाउन वहाँ पे आया। वो उन लोगों को जो है पहले पैसे दिए गए कि अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, उनसे जगह एरेडिकेट करवाई गई। जो वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह थी, वहाँ पे एक, मैं कहता हूँ, एक ओएसिस बनाया गया, एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिया गया। वहाँ पे कुशादा सड़कें दी गई, बड़े हस्पताल दिए गए, तालीमी इदारे दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए गए, वहाँ पे ज़बरदस्त कारोबार की सहूलियात फराहम की गई। अब वहाँ पे 100% अमन है। आप मुझे बात बताएं, बहरिया टाउन के बारे में कोई कई मंशियात का अड्डा है, तो ये कोई एक फजूल और भोंडी बात नहीं है। इससे ज़्यादा गलीज़ और फजूल इल्ज़ाम क्या होगा? बहरिया टाउन के अंदर जहाँ पे रहता ही ज़्यादा ओवरसीज़ जो है वो क्लाइंट है। ओवरसीज़ लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ मलिक साहब ने एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दी है। आप मुझे बताएं, बहरिया टाउन का रिप्लेसमेंट आज तक पाकिस्तान में तो कोई एक डेवलपर नहीं प्रोड्यूस कर सका। कौन सा डेवलपर है? कौन सा डेवलपर है? एक भी नहीं है। एक मुझे आप बताएं, एक कोई नाम दें कि जहाँ पे अमेरिका, यूरोप, यूएस, कनाडा से लोग आगे कहाँ रहे पाकिस्तान में, सिवाय बहरिया के दूसरी ऑप्शन नहीं मिलती। आप मुझे बात बताएं, एक बंदा जिसे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार फराहम किया, एक बंदा जिसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन लाइफस्टाइल फराहम किया, जिसने पाकिस्तान के अंदर लोगों को रहना सिखाया। आज भी पाकिस्तान के अंदर हर नया डेवलपर जो है वो इस मॉडल को फॉलो करके जो है वो आगे बढ़ता है। आप खरबों की तादाद में, खरबों की मालियत के टैक्सेस अदा किए, खरबों की, ठीक है। आज भी आप मुझे बात है, बहरिया टाउन का प्लॉट बिकता है, हुकूमत की जेब में पैसे नहीं जाते, स्टाम्प ड्यूटी कौन लेता है, दूसरे टैक्सेस कौन लेता है? आप मुझे बताएं, इस इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ से खरबों की जो है वो ट्रांजैक्शन हुकूमत को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे एक प्लॉट बहरिया टाउन का मिलता है तो हुकूमत को डायरेक्टली फ़ायदा मिलता है। आप मुझे बात बताएं, इसका ये नतीजा मिलना चाहिए कि उस बंदे के ख़िलाफ़ जो दिल चाहे लिखो, उस बंदे को डिफेम करो। देखें, आपके पास, मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी, मैं ये हक़ रखता हूँ किसी से इत्तफाक करूँ या किसी की पॉलिसी से जो है वो इनकार करूँ। मुझे ये हक़ नहीं बनता मैं किसी की किरदार कशी करूँ। मेरे लिए अदालतें खुली हुई हैं, मैंने अदालती रास्ता इख्तियार करना है, मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। अगर किसी भी इदारे को मसला है बहरिया टाउन से, अदालतों से जाकर रुजू करें। ना हम ये बात बर्दाश्त करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर किसी को बकवास करने देंगे, ना हम किसी को अखबारों के ज़रिए इस इदारे के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाने देंगे। हम हर वो रास्ते इस्तेमाल करेंगे कानूनी, जिससे इन चीज़ों को रोका जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉन न्यूज़ की ख़बर को पाकिस्तानी अवाम बड़ा मुस्तनद समझती है, तो आपने जो है वो कहा है कि ये झूठी और भोंडी ख़बर है, तो इससे डॉन न्यूज़ की जो साख है और जो लोग इनकी खबरियत पे यकीन रखते हैं, तो डॉन न्यूज़ की खबर, आज भी डॉन न्यूज़ की अखबारों की फ़रोख्त के अंदर रिकॉर्ड कमी आई है। वो उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं, इनके कई मामला ऐसे हैं जो कि जिन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और हकीकत आपको मैं बात बताऊं कि बहरिया टाउन का भी ये मुतालबा था, आपने जो खबर हम पे चाहिए इसका सबूत दे, वहाँ से भाग गई है, सबूत नहीं दे सके। कलम फरोशों के खिलाफ मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ उठाने का हक़ है हमारा। ये कलम फरोश है, ये ज़मीर फरोश है, ये ईमान फरोश है। जिन लोगों को पैसे मिल, ये इनको आप हड्डी डालोगे ये भौंकना बंद कर देंगे, इनको हड्डी नहीं मिलेगी, ये फिर भौंकेंगे। और हम एक बार फिर यहाँ पे मलिक रियाज साहब को, मलिक अली साहब को ये बात कहना चाहते हैं, मलिक साहब आपने 1 रुपया नहीं इनको देना और हुकूमत से कहते हैं कि इनको आप दें इख्तियार।
आपने इनके पैसे बंद किए हुए हैं या लोगों के ऊपर पड़ चुके हुए हैं। ये अखबार जो है लोगों को काटने पे दौड़ रहे हैं। पिछले 70 सालों से लिफाफे जाते थे, आपने ये कदम उठा ली है और आप इनको टफ टाइम देने के लिए निकल आए हैं। तो अब बहरिया टाउन आपको क्या लगता है कि देखें, हम तो सच्ची बात है, हम बहरिया टाउन से भी ये मुतालबा करेंगे, कोई लिफाफा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना। जब blackmailing। आप बात सुने, मलिक साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों को प्लॉट दे रहे हैं, हज़ारों लाखों मिस्किनों खाना भी खिला रहे हैं, वेलफेयर भी कर रहे हैं, तो भाई क्या ऐसा गलत काम है जो इनको पैसे देने की नौबत है। हमने अब ना मलिक साहब को, मलिक रियाज साहब को, नाली रियाज साहब से ये हमने ये तहिया कर लिया सारी डीलर कम्युनिटी ने, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर खड़े हुए हैं, कि हमारा उनसे भी मुतालबा है कि आपने ब्लैकमेल नहीं होना है, आपने इनको 1 रुपया नहीं देना, 1 आना नहीं देना आप, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, अपना हक लेने। बताइएगा कि आज के एहतजाज में कौन कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं? यहाँ पे भारी तादाद के अंदर रियल एस्टेट डेवलपर्स खड़े हुए हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहरिया टाउन रेजिडेंट्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे वो लोग भी खड़े हुए हैं जो समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहरिया टाउन से मुस्तफ़ीद होते हैं, वो लोग जो बहरिया टाउन के अंदर जॉब करते हैं, मैनेजमेंट लेवल के लोग भी, मतलब हर लेवल का बंदा जो बहरिया टाउन से मुस्तफ़ीद हुआ। आप ये कैमरे के आगे दिखाइए, यहाँ पे हज़ारों लोग जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, ये हज़ारों लोग पीछे जो है क्यों खड़े हुए हैं, ये इसीलिए खड़े हुए हैं कि समहाउ एक इदारे से जहाँ से उनका रिस्क वो बसता है, उसके ख़िलाफ़ कोई इदारा अगर बकवास करेगा, लग़्व लिखेगा, उसी किरदार किसी करेगा, तो वो दिल में तकलीफ़ होगी उनके। डॉक्टर साहब, बहरिया टाउन के खिलाफ डॉन न्यूज़ बोल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये पैसों के लिए मुतालबा है कि पैसे दें? ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का मुतालबा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ब्लैकमेलिंग है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद टकों की खातर जो है ये अपने कलम को फरोश कर रहे हैं, अपने ज़मीर को और ईमान को फरोश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अपने अपने मुफादात होते हैं, सब अपना अपना हिस्सा लेते हैं, इसी वजह से ऐसी कवरेज पे ना इलेक्ट्रॉनिक आता है। लेकिन आज यंग मीडिया एसोसिएशन, डिजिटल मीडिया के कसीर तादाद में नौजवान आए हुए हैं, ये सारे आपके सामने खड़े हुए हैं, तो आवाज़ तो पहुँच रही है। फिर भी देखें बात सुने, इस दौर के अंदर माशाल्लाह आप जैसे जो यंग सहाफ़ी हैं, जिन्होंने सहाफ़त के अंदर मैं ये समझता हूँ एक इनकलाब बर्पा की है, आप लोगों ने ये साबित किया है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो मैं समझता हूँ मोनोपोली तोड़ने में आप लोगों का बड़ा किरदार है। इस वक्त आवाज़ पहुँच जाती है, यहाँ पे एक बंदा अपने घर पे ही बैठा हो ना, वो भी अपना सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना पूरी दुनिया तक रसाई हासिल रखता है और अपनी आवाज़ पहुँचाता है। तो मैं समझता हूँ अब मुहताज नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अवाम भी नहीं मुहताज रही और हम भी नहीं, और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये भी पावर टूटेगी, ये भी उसका खौफ का बड़ टूटेगा कि वो बड़ी पावर रखता है किसी को ब्लैकमेल करने की, किसी को जो है वो नाजायज़ उससे भत्ता लेने की। हम ये भी इंशाल्लाह टैबू तोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट में ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बारे में क्या कहेंगे जो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाए? देखिए, सबसे पहले तो इनका लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। ऐसा सहाफ़ी जो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या अपना कुछ ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए किसी इदारे को ब्लैकमेल करता है, मैं ये समझता हूँ उसका प्रॉपर कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी सूरत जो है, देखिए ये सेंसिटिव चीज़ है, ख़बर आगे देना, ख़बर कितनी मुसद्दक़ है, ये सहाफ़ी का काम है इसको वेरीफाई करना। और सहाफ़ी अगर ख़ुद ही फेक न्यूज़ फैलाने में लग जाए तो फिर तो एक बड़ी ज़्यादती की बात है। इस पर प्रॉपर कवानीन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। हमें जो है वो प्रॉपर, अब हम इस फोरम के ऊपर जा भी रहे हैं, अदालती फोरम के ऊपर, और हम इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो केस दायर करेंगे और इंशाल्लाह इस केस को प्रोसूख करेंगे और इस हद तक जाएंगे कि इस इदारे का जो है वो लाइसेंस भी कैंसिल हो और इस इदारे को जो है फिलफोर जो है वो मुअत्तल किया जाए। लास्ट में एक क्वेश्चन है कि आज हज़ारों लोग बहरिया टाउन में निकले इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो क्या ये हज़ारों लोग लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्लाह के फजल करम से ये हज़ारों, मैं देखें हक बुलंद करते रहना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, बातिल के ख़िलाफ़ जो है वो हमारा जिहाद है, बातिल के ख़िलाफ़। ठीक है, हमने हक को बुलंद करना है, हक के साथ देना है, हक के साथ खड़े रहना है। आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे आज हमने पुरअमन एहतजाज किया है, जो हमारा आइनी कानूनी हक है, यही पुरअमन एहतजाज अगला जो है, अगर हुकूमत ने हमारा साथ ना दिया, अगर इस इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई ना अमल में लाई गई, तो अगला एहतजाज जो है हमारा मॉल रोड पे होगा और वो लाखों की तादाद में होगा इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं कि मीडिया की जो बाकी इदारे हैं, क्या वो ऐसी येलो जर्नलिज्म के खिलाफ एक्शन लें?
ज़ाहिरी बात है। देखें, आपको एक चीज़ जो है एविडेंट अगर हो गई है, आप सहाफ़ी हैं, आपके बीच में अगर कोई काली भेड़ें हैं, आपके बीच में कोई ऐसे लोग हैं आपके पेशे के अंदर जो आपका भी नाम ख़राब कर रहे हैं, जो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो आप लोगों को तो कम से कम उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बाइकआउट करना चाहिए, ना कि उनके साथ खड़े रहना चाहिए या अपना पेटी भाई समझ के जो उनका साथ देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनके खिलाफ सबसे पहले आप लोग आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप लोग अलमदार हैं। अलमदार है किस चीज़ के हक़ के, कि हम लोग हक़ पहुँचाते हैं, तो आप भी हक़ का साथ दें और बातिल के खिलाफ खड़े हो। डॉक्टर साहब लास्ट में कोई डॉन न्यूज़ के लिए कोई पैगाम? उनके लिए क्या पैगाम है? यही पैगाम है, अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।